अभी तक आप थ्योरी से, बुक से, स्टडी मटेरियल से, वीडियो लेक्चर से, लाइव क्लासेस से सीखते आए हो। आपको पता है आप क्वेश्चन से भी सीख सकते हो, है ना, टेस्ट पेपर से भी सीख सकते हो। अभी इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करके या इलस्ट्रेशंस या एग्जाम्पल से किस तरह से बेस्ट सीख सकते हो। ऑलराइट, तो इसे करने का एक पर्टिकुलर तरीका है ना। एक्चुअली कई तरीके हैं, एक तरीका मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। अब यहाँ पे ध्यान रखना, दो कैटेगरी है ना, एक तो होगा एग्जाम्पल इलस्ट्रेशंस और एक हो गए बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस, है ना, या फिर वो क्वेश्चन, उस सारे क्वेश्चन जो कि टेस्ट पेपर्स में आते हैं, है ना, जिनमें आपको नीचे सॉल्यूशन नहीं दिख रहा होता। तो इन दोनों करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो पहले देखते हैं एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेशंस को। तो एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस अगर आप जस्ट थ्योरी पढ़ने के बाद इन्हें कर रहे हैं, है ना, और आपने इससे पहले इस तरह कोई क्वेश्चन नहीं कर रखा है ना, जस्ट आप चैप्टर को फर्स्ट टाइम कर रहे हो, है ना, आप इस एग्जाम्पल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो आपको देखना है इसको एक इलस्ट्रेशन की तरह, एक क्वेश्चन की तरह नहीं। इलस्ट्रेशन मतलब क्या, दिस इज गोइंग टू इलस्ट्रेट यू हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन। ओके, इस तरह से नहीं देखना कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है, ये सॉल्यूशन दे रखा है ना। हम बचपन से क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन सोल्यूशन इस तरह की साइकोलॉजी लेके आ रहे हैं। नहीं, हमें इसको देखना है कि सॉल्यूशन हमें ये सिखा रहा है कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, इस तरह से, तभी तो इसका नाम इलस्ट्रेशन है, तभी तो इसका नाम एग्जाम्पल है ना। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल दिया जाता है कुछ बताने के लिए, है ना, इसलिए नहीं कि आप एग्जाम्पल का सॉल्यूशन छुपा लो, है ना, और फिर आप क्वेश्चन करो। नहीं, आप क्वेश्चन करो, ठीक है। हो सकता है आप खुद ट्राई करना चाहो, कर सकते हो, 30 सेकंड 1 मिनट जितना भी आप चाहो कर सकते हो, बट मेन ये है कि आपको कभी सॉल्यूशन स्किप नहीं करना। मेन बात तो ये सबसे पहले, ठीक है। दूसरी बात ये कि सॉल्यूशन को पढ़ना है बहुत अच्छी तरह से, एज इफ ये एक नया कॉन्सेप्ट हो, है ना, क्योंकि एक सॉल्यूशन आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा है। वो आपको ये सिखा रहा है हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स यू हैव स्टडीड जस्ट नाउ। ऑलराइट, तो आपको इसको इस तरह से करना है। अब यहाँ पे अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट मेथड लगता है, क्या यहाँ पे ऐसा किया कि इस वाले वेरिएबल को कॉमन ले लिया, यहाँ पे ऐसा किया कि एक्स को कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करके कुछ कर लिया, है ना, कुछ तो भी मेथडोलॉजी लगाई और इससे ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया, ये सॉल्यूशन ने हमें सिखाया। तो आप अपने नोट्स के अंदर इस सॉल्यूशन में जो बढ़िया मेथड या कोई एक बढ़िया स्टेप दिखा आपको, वो भी नोट करो, ठीक है। नोट्स में सिर्फ थ्योरी, फार्मूला ये सब नोट मत करो, ये भी नोट करो, मेथडोलॉजी नोट करो। आप कितनी बार मेथडोलॉजी, एल्गोरिदम्स ये नोट करते हो? बहुत कम नोट करते हो आप। थ्योरी और फार्मूला से इतनी भर जाती है। नोट्स मतलब ज़्यादातर लोग समझते हैं फार्मूला शीट। अरे फार्मूला शीट लिखने का क्या मतलब है? वो तो तुम्हें कहीं प्रिंटेड भी मिल जाएगी। लिखने का तो वो मतलब है जो हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखा। लोगों को लगता है कि ये लिखा हुआ है, इसको हम सीख लेंगे। नहीं, आप नोट्स बनाते हो जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो, ठीक है। आपने कुछ आज सीखा तो उसके आप नोट्स बनाते हो। नोट्स से पढ़ते नहीं है कभी, ठीक है, नोट्स पढ़ने के बाद बनाते हैं। जब आप एक्सपीरियंस होते हो, एक्सपीरियंस इंसान नोट्स बनाता है, फिर आप रिवीजन के लिए उनको यूज़ कर सकते हो या फिर रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हो अगर आप कहीं अटकते हो तो। समझ रहे हो ना बात को? तो ये एग्जाम्पल्स में जो मेथड्स इलस्ट्रेट किए जाते हैं, है ना, इन्हें हमें खोना नहीं है, इन्हें हमें रखना है, स्टोर करना है, दिमाग में भी और नोट्स में भी, ठीक है। क्योंकि दिमाग का जो स्टोरेज है ना, उस पर इतना ट्रस्ट नहीं है नोट्स में स्टोर रहेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, नोट्स में स्टोर रहने से एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। वो दिमाग में स्टोर रहने से एग्जाम में मार्क्स आते हैं। ऑलराइट, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि कोई चीज़ हम अगर याद करते हैं तो हमें याद रह जाती है फॉर एवर। बस बात यह है कि बार बार वो रिफ़्रेश नहीं होती, इसलिए क्या होता है कि वो हमारे मेमोरी की स्टैक में पीछे चली जाती है और उसको वापस लाना मुश्किल हो जाता है वो वहीं है, वो तुम्हारे दिमाग में ही, लेकिन तुम्हारे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो कहीं दब गई, क्योंकि वो बार बार रिफ़्रेश नहीं हुई, वो बार बार यूज़ नहीं हुई। तो जो चीज़ यूज़ नहीं होती वो हम भूल जाते हैं। एक्चुअली हमारे माइंड से वो जा नहीं रही है, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आ जा रही हैं, तो वो इनएक्सेसिबल हो जा रही है। समझ रहे हो बात को? तो एक्सेसिबल बनाने को कहते हैं रिटेंशन, कि आपने जो कुछ भी याद कर रखा है, जो भी आपकी मेमोरीज़ हैं, इंप्रेशंस हैं, कैसे आप उन्हें रिटेन करो, ठीक है। हम ये नहीं कहते रिवाइव करो, यू कैन नॉट रिवाइव इट, ठीक है। यू कैन नॉट रेज द डेड, है ना, बट यू कैन डू वॉट, यू कैन रिटेन इट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? 3 थे। पहली बात तो क्या, सॉल्यूशन कभी स्किप नहीं करना किसी एग्जाम्पल का। दूसरा पॉइंट ये कि सॉल्यूशन को इस तरह से पढ़ना है कि ये मुझे सिखा रहा है, ये कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरी है, ये खुद ही मुझे सिखा रहा है कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। वो जो सॉल्यूशन है वो तो है ही, लेकिन ये भी सिखा रहा है हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। तीसरा पॉइंट ये है कि आप इसे, इन मैथोलॉजीज़ को अपने नोट्स में भी लिखोगे और फिर दिमाग में भी स्टोर करोगे डेफिनेटली। और जब आपको ये समझ में आ जाए तभी आप नोट करोगे, फिर उसके बाद में रेफरेंस के लिए या रिवीजन के लिए आप इसको रिवाइज कर सकते हो। अब देखते हैं जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं या प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं उन्हें कैसे करें, है ना, या जो शीट्स में कोचिंग में मिलते हैं या जो टेस्ट पेपर्स में आते हैं। मतलब वो क्वेश्चन जिसमें आपके सामने सिर्फ क्वेश्चन है, सॉल्यूशन आपके सामने नहीं है ना, और सॉल्यूशन यू आर सपोज टू सी इट व्हेन यू सॉल्व इट योरसेल्फ।
पहली बात तो ये क्वेश्चन को रीड करना है बहुत केयरफुली, ध्यान रखना, जो कि अगर आपने रीड गलत कर लिया तो फिर आगे भी सॉल्व गलत होगा, ठीक है। फिर आपको ऐसे देखना है कि पहले मैं इसको अच्छे से रीड कर लूँ, फिर दूसरी चीज़ क्या कि मैं इसमें ढंग से अपना जो कॉन्सेप्ट है वो ढूंढ लूँ पहले, कि कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, पहले ये ढूंढ लूँ। फिर उसके बाद तीसरे स्टेप पे मैं ऐसा करूँ कि कैलकुलेशन करूँ। एक बार जब मुझे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए फिर मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करूँ। लोग क्या करते हैं, सीधे कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, पिक्चर क्लियर नहीं होती, फिर कैलकुलेशन स्टार्ट करूँ, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप आपकी अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, है ना। अब ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच आपकी हेल्प करेगी, मैं बताता हूँ कैसे। ये आपकी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच हो गई, है ना। इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुआ, या गलत सॉल्व हो गया, या सही सॉल्व हो गया, समझ रहे हो ना। या तो सॉल्व नहीं हुआ या सॉल्व हुआ। अब सॉल्व हुआ में 2 केसेस हैं, क्या कि सही सॉल्व हुआ, गलत सॉल्व हुआ, ओके, मतलब जो आंसर आ रहा है वो सही है या फिर नहीं है, ऑलराइट। अब इसमें मैं तुक्केबाजी को इंक्लूड नहीं कर रहा, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन को मैं इंक्लूड नहीं करना, ना तुक्केबाजी अलग है, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक्स और ये सब ये अलग है, ठीक है। दीज आर स्मार्ट टेक्निक्स एंड तुक्केबाजी इज जस्ट ब्लेटेंट स्टुपिडिटी, ठीक है, विच वर्क्स समटाइम्स, ठीक है। यस, स्टुपिडिटी वर्क्स समटाइम्स, I have to admit that, but it will work only in your scores not in your life. तो अब इन 3 केसेस को देखते हैं, क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, हुआ तो सही हुआ और हुआ तो गलत हुआ, ऐसे। तो अगर मान लो सॉल्व हुआ ही नहीं, अब यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आंसर देखते हैं आगे बढ़ जाते हैं, या फिर सॉल्यूशन को जस्ट देख भर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, अब आपको जब सॉल्यूशन देखना है तो आपको ये ढूंढना है कि क्या मैंने ऐसा क्या मैंने ऐसा गलत कर दिया, मैंने कहाँ एग्जैक्टली गलती की। इसलिए मैंने कहा था स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहले क्वेश्चन को देखो, उसकी पिक्चर बनाओ, उसके अंदर देखो कि क्या फार्मूला या कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, उसके बाद कैलकुलेशन शुरू करो। और कैलकुलेशन भी स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए, नॉट दैट कि आपको स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 लिखना है, ऐसा नहीं करना, है ना। STEP1 ऐसे नहीं लिखना आपको, ठीक है। लेकिन जो भी आप कर रहे हो एटलीस्ट आपके माइंड में मेंटली वो स्टेप वाइज होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए आप कुछ तो भी हबड़ तबड़ कर रहे हो, जल्दबाजी में कुछ तो भी हबड़ तबड़ कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपरली। क्योंकि आप एनालाइज कर पाओ कि अगर गलती हो तो कहाँ हो। अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं करोगे क्वेश्चन को, तो अगर आपसे कोई गलती होगी आप एनालाइज नहीं कर पाओगे कि मेरे से कहाँ गलती हो गई। सॉल्यूशन जैसे होता है ना स्टेप बाय स्टेप, ऐसे आपको सॉल्यूशन होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, ऑलराइट। भले ही कुछ स्टेप्स आप मेंटली कर लो, है ना, उससे मतलब नहीं है, अच्छी बात है मेंटली कर लो तो, और करेक्ट करो तो, है ना। लेकिन बात ये स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए ताकि आप एनालाइज कर पाओ कि किस पॉइंट पे एग्जैक्टली। ये नहीं कि मेरा ही क्वेश्चन गलत हो गया ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, एग्जैक्टली क्या गलती हुई मेरे इस स्टेप में। मेरे को यहाँ पे cos थीटा सब्स्टिट्यूट करना था, मैंने sin थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया। और ये मैंने क्यों सोचा कि मेरे को sin थीटा सब्स्टिट्यूट करना चाहिए और cos थीटा मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। दैट इज़ वेयर द लर्निंग इज़, ओके। सॉल्यूशन का जस्ट सॉल्यूशन को देख लेने से अरे ये तो मैंने गलती कर दी, ही करके आपने हटा दिया, समझ रहे हो ना। आपने अपने सॉल्यूशन देखा, आपने पीछे का सॉल्यूशन देखा, है ना, और आपने कहा अरे यहाँ गलती हो गई थी, अरे ही अरे ये तो ऐसी हो गई, अरे ये तो सिली मिस्टेक है, करके हटा दिया, हंसते हंसते आपने हटा दिया, इसको अवॉइड कर दिया। तो ये बड़ी बेकार अवॉइडेंस है, ठीक है। इससे आपको सीखने नहीं वाले, है ना। वो सॉल्यूशन देखने का कोई मतलब नहीं, आपने बहुत सी लर्निंग की अपॉर्चुनिटी जो है मिस कर दी, समझ रहे हो। ऐसा नहीं करना है अपने को देखना एग्जैक्टली कहाँ गड़बड़ हुई है ना, ताकि हम उसको एग्जैक्टली फिक्स कर सकें। आप एक मैकेनिक के पास ले जाते हो अपनी गाड़ी, आप अपनी एक्टिवा ले गए, बाइक ले गए, है ना, सही कर दो, उसको अगर पता नहीं होगा एग्जैक्टली कहाँ सही करना है, ठीक है। सपोज आपको कहीं इंजन में कुछ कराना था, उसने सीट चेंज कर दी क्योंकि आपकी सीट भी फटी थी, तो उसने सोचा सीट में दिक्कत होगी, जबकि दिक्कत इंजन में थी। तो समझ रहे हो ना, आप अपना सॉल्यूशन फिक्स कैसे करोगे। अपने सॉल्यूशन को आप खुद मैकेनिक बनो, और आपने जो सॉल्यूशन किया है क्वेश्चन का, उसको देखो, उसको एक गाड़ी की तरह समझो और देखो एग्जैक्टली कहाँ दिक्कत है, ठीक है। इंजन की जगह सीट मत बदल लेना, ठीक है। क्योंकि इंटेलिजेंट तब भी फील होगा, है ना, काम किया है मैंने कुछ आज, वो तो तब भी फील होगा जब आप सीट बदल दोगे, है ना। लेकिन क्या वो सही चीज़ थी? नहीं, वो बेस्ट चीज़ नहीं थी, ठीक है। बेस्ट चीज़ थी इंजन में अगर गड़बड़ है तो इंजन से होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे अपने देखें कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है। बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आप चाहता हूँ आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाए अच्छी तरह से। एग्जैक्टली जो शब्द है इसी टोन में, एग्जैक्टली, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं, एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। एग्जैक्टली क्या है, जितनी बार आप सॉल्यूशन देखो आपके मन में ये मेरी आवाज़ आनी चाहिए, एग्जैक्टली क्या दिक्कत है ये बताओ, ठीक है। अरे मैंने चैप्टर नहीं पढ़ा था, नहीं, एग्जैक्टली इस सॉल्यूशन में कौन से स्टेप पे दिक्कत है ये बताओ। यहाँ लर्निंग होगी, अदरवाइज़ कोई लर्निंग नहीं होगी, अदरवाइज़ एंटरटेनमेंट होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई गड़बड़ हुई, सपोज आपसे क्वेश्चन नहीं बना, तो फिर कौन से स्टेप में आपने क्या गड़बड़ करी जिससे वो क्वेश्चन आपका नहीं बन पाया, ये आपको देखना और नोट करना है।
दिमाग में भी और नोट्स में भी, ठीक है। अब क्या सपोज क्वेश्चन गलत हो गया इसका मतलब बहुत बड़ा पाप हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। उस वक्त के लिए ऐसा मान लो कि बहुत बड़ा पाप हो गया, उसके बाद भूल जाओ, ठीक है, मतलब याद करके, अपनी गलती को याद करके। लेकिन अगर ऐसा मानोगे नहीं ना बहुत बड़ा पाप हो गया, तो ऐसा अवॉइडेंस आ जाएगी, समझ रहे हो। मतलब जस्ट इस बात को वंडर करो कि कैसे मैंने ये स्टेप गड़बड़ कर दिया, कैसे मैंने ये सिली मिस्टेक कर दी, कैसे कर दी वो तो ठीक है, दिख रहा है सबको, सारी दुनिया देखेगी तुम्हारी सिली मिस्टेक तुम करोगे तो। लेकिन तुम ये सोचो ऐसी माइंड में क्या गड़बड़ थॉट आ गई जिसकी वजह से ये हो गया, क्या लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो गया था उस वक्त, क्या कुछ हो गया था जिसकी वजह से मैंने ये सोच लिया, या फिर मैंने कुछ पढ़ी ऐसे रखा था, मेरे दिमाग में इमेजेस ही इस चैप्टर की या इस फॉर्मूले की ऐसी थी कि मैंने ये सोचा, जबकि सोचना तो ये था, है ना। तो अगर आप डीप में जाते हो ना अपने माइंड में, है ना, और एक इमोशनल तरीके से जाते हो, ठीक है, भाई मैंने ये क्या कर दिया, कहाँ से हो गया ये, कितनी बड़ी वंडर की बात है, कितनी बड़ी क्यूरोसिटी की बात है कि मैं तो उसको सही सोच के कर रहा था। देखो आपसे क्वेश्चन नहीं बनता, सॉल्यूशन नहीं हो पाता, तो ये इतने वंडर की बात नहीं है। आपने कुछ गलत कर दिया, मतलब गलत था, आपने कर दिया, आपके मन में कुछ गलत था और वो आपने एग्जीक्यूट कर दिया, बहुत बढ़िया, है ना। आपके मन में ये वंडर, एक वंडर वाली थॉट आनी चाहिए कि भाई ये कैसे कर दिया, कैसे कर दिया, है ना। जब तक ये नहीं आएगी ना, वो गलती का जो करेक्शन है वो आपके माइंड में स्टोर नहीं रहेगा, समझ रहे हो। अगर आप ऐसे वंडर करते हो और फिर आपको पता चलता है कि अच्छा मैंने ये गड़बड़ कर दी, अच्छा ये था एग्जैक्टली यहाँ गड़बड़ कर दी, ओ अब ये चीज़ आपको याद रहने वाली है, ठीक है। बट स्टिल आप नोट्स बनाओगे, ठीक है, आपको इसको नोट्स में डालना है, ठीक है, लेकिन दिमाग में आपके बहुत आराम से स्टोर हो जाएगी, बहुत अच्छी तरह से, ओके। फिर सपोज क्वेश्चन बन जाता है, ऑब्वियसली अब तो सॉल्यूशन देखना ही नहीं है, नहीं। अगर आप अपने प्रिपरेशन के अच्छे खासे स्टार्ट में हो या जस्ट आपके एग्ज़ाम को 6 महीने के ऊपर रह गए हैं, तो आपको ऐसा करना चाहिए कि हर क्वेश्चन का वेदर इट इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट, है ना, इवन इफ़ यू हैव सॉल्व्ड इट कम्प्लीटली एंड करेक्टली, यू स्टिल हैव टू सी द सॉल्यूशन, ठीक है। और आपको सीख करना है क्या जो मेरा मेथड था वो सही था कि नहीं, कहीं मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दी और तो क्यों आंसर सही आ गया, बढ़िया, ऐसा तो नहीं होगा, कहीं सही आया ना। सिर्फ ये नहीं कि ऑप्शन बी सही था, बी ही आया मेरा, सिर्फ ये नहीं, वो जो आंसर आना था उसके अंदर 13.2 जो ऑप्शन था, बी के आगे 13.2 लिखा था, मेरा 13.2 आया या मैंने बी लगा दिया 13.2 आना भी तो चाहिए, और 13.2 आया तो किससे आया, कहीं गलती से तो नहीं आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं होना था कि 13.2 आना था कुछ 26.4 को 2 से डिवाइड करने में, लेकिन मैं तो 6.6 को 2 से मल्टीप्लाई करके 13.2 ले आया, है ना, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया, है ना। ये भी देखना है। फिर ये भी देखना है कि अगर आपने सही भी किया है तो भी क्या सॉल्यूशन में जो मेथड दिया है, क्या वो मेथड आपके मेथड से बेटर है। यार बहुत सारी लर्निंग्स हैं, आप मिस कर रहे हो बहुत सारी लर्निंग्स को। ये सारी लर्निंग्स अगर आप ले लो, कैसे आपका स्कोर इम्प्रूव नहीं होगा मैं भी देखता हूँ, कैसे आपका स्कोर इम्प्रूव नहीं होगा मैं भी देखता हूँ। बहुत आराम से स्कोर इम्प्रूव होगा। ये लर्निंग्स को हम स्किप कर रहे हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है, ठीक है। इन लर्निंग्स में से किसी लर्निंग को स्किप नहीं करना, है ना। और जो तीसरी चीज़ है कि क्वेश्चन सही हो जाए तब भी आपको सॉल्यूशन अच्छे से देखना है। ये आप सेफली तब तो कर ही सकते हो जब आपके एग्ज़ाम को 6 महीने से ज़्यादा बाकी है, तब तो आपको पक्का करना चाहिए। अगर 6 महीने कम है तो फिर आपको इतना टाइम देने के लिए सोचना चाहिए, ठीक है, कि इस चीज़ की कितनी नीड है और फिर मैं देखूँ कि इसको मैं कितनी प्रायोरिटी पर रखूँ, है ना। सही होने के बाद भी सॉल्यूशन देखने को, और गलत है या नहीं हो पा रहा तब तो सॉल्यूशन देखना ही देखना है। ये मिस नहीं करना, ये मिस नहीं करना, समझ रहे हो। तो ये अपनी लर्निंग्स थी। एग्जाम्पल से अपन ने 3 पॉइंट लर्निंग सीखी। यहाँ से अपन ने 3 तरह की केसेस में जो लर्निंग्स होती हैं उन्हें देखा, ठीक है। 2 शब्द मेरे याद रखना, क्या, एग्जैक्टली, ठीक है, और दूसरा क्या, ये मैंने कैसे कर दिया, समझ रहे हो। ये 2 चीज़ें आपको भूलनी नहीं है, ठीक है। और मेरे को लगता है अगर आपने वीडियो देखी है ढंग से पूरी तो आप भूल भी पाओगे, ऑलराइट। तो ये आपको अप्लाई करना है। पिछली वीडियो में बोला था क्या, वो चीज़ जो आप अप्लाई नहीं करते वो आपके लिए वर्क नहीं करती, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, ठीक है। तो ये आपको अप्लाई करना है। लर्निंग्स कमेंट कर देना। ऑल द बेस्ट।